Hello friends, I am going to discuss with you section 13 of Transfer of Property Act, that is transfer for the benefit of unborn person. So first of all we should know who is unborn person. So as under Transfer of Property Act, you all must have read that a child who is in womb, child who is conceived, so that child is a competent transferee. ठीक है, any property can be transferred to a child who is in womb. तो हम उसको, जो चाइल्ड इन वूम है, उसको लिविंग पर्सन मानते हैं. ठीक है, तो व्हाट सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेज कि लिविंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसको होगा? फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन. ठीक है, सो थ्रू लीगल फिक्शन हम ड्रॉ करते हैं कि जो चाइल्ड जो कंसीव होता है हु इज इन वूम, वो एक कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी है और वो लिविंग पर्सन है. ठीक है, तो उसको तो कोई भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनबॉर्न पर्सन की. तो अनबॉर्न पर्सन कौन है? अनबॉर्न वो है जो चाइल्ड वूम में भी नहीं है, मतलब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि XYZ कोई भी है, उसका फ्यूचर में कोई चाइल्ड होना है. ठीक है, तो वो अभी क्या है? वो अभी अनबॉर्न है. वी कैन ऑल्सो से दैट कि वो पर्सन अभी के लिए नॉन लिविंग है. तो क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रूल है अंडर सेक्शन 5 कि ट्रांसफ़र सिर्फ लिविंग पर्सन को ही किया जा सकता है, इसीलिए जब हम अनबॉर्न को करते हैं, यानी कि जो फ्यूचर में लिविंग पर्सन होना है, अभी वो लिविंग पर्सन नहीं है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ लॉस है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र करा जा सकता है. तो फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है, उसको अनबॉर्न को ट्रांसफ़र करना है, तो उससे पहले हमें एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी कि किसी एक पर्सन जो उस समय लिविंग हो, उसके लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र माई प्रॉपर्टी टू अ अनबॉर्न पर्सन, तो पहले मुझे इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना होगा? पहले मुझे एक ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा जो इस समय एग्जिस्टेंस में है. तो एक्स अभी एग्जिस्टेंस में है, तो पहले मैं उसको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करूँगी. उसके बाद जो अल्टीमेट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का जो ओनर बनेगा, वो बनेगा अनबॉर्न पर्सन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, और इसीलिए और हमें स्पेशली इन बिहार जुडिशरी, ऑल्सो इन मैनी अदर जुडिशियल एग्जाम्स, तो इसीलिए टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिमिनरी में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो हम कह रहे थे कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा. ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. तो लाइफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है, यानी कि अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हूँ जिसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट रहेगा, वो अपनी लाइफ तक ही उसको एंजॉय कर पाएगा. ठीक है, मतलब अपनी लाइफ तक वो चाहे तो उसमें रहे, चाहे तो उसमें टेरेंसी क्रिएट करे, उसको प्रॉपर्टी को एंजॉय करे, लेकिन उसके पास एक राइट नहीं रहेगा. क्या नहीं रहेगा? वो प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ठीक है, तो लाइफ इंटरेस्ट मतलब राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी एंड एंजॉय द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, ये इसका मतलब होता है लाइफ इंटरेस्ट और लिमिटेड इंटरेस्ट. तो अनबॉर्न पर्सन के लिए जब इंटरेस्ट क्रिएट करा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट अ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड. एग्जाम्पल, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न Z. ठीक है, so how he will transfer? So A has to create life interest for X, who is right now living person, and Z is unborn. So life interest to X and ultimate final absolute interest to the unborn person. ठीक है, unborn person जो Z है. ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? जो हमारी सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, अनबॉर्न को हम सिर्फ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही दे सकते हैं. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे एक्स को फॉर लाइफ
और जेड जो अनबॉर्न है उसको भी फॉर लाइफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर दे थ्रू द ट्रांसफर डीड, ऐसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्पेसिफिकली प्रोहिबिट सच ट्रांसफर, यानी कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसको हमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इट इज़ द लॉ। ओके, तो इस पे एक केस भी है, गिरिजेश दत्ता वर्सेस दाता दीन। ठीक है, तो इस केस में एक ए जो था उसने क्या करा था, बी को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा था, और उसके बाद कहा था कि बी के अगर मेल डिसेंडेंट्स होंगे, यानी कि बी के अगर मेल चाइल्ड होंगे तब तो उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अगर बी के फीमेल चाइल्ड हुए तो उनको लाइफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर बी का कोई भी चाइल्ड नहीं होगा तो ये सारा प्रॉपर्टी सी को चला जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि बी के मेल चाइल्ड नहीं होते, अगर बी के मेल चाइल्ड होते तो उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाता, लेकिन बी के फीमेल चाइल्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 13 के अगेंस्ट है। वाई? बिकॉज बी के फीमेल चाइल्ड को पावर ऑफ एलियनेशन नहीं दिया गया है, पावर टू फर्दर ट्रांसफ़र नहीं दिया है, उसको सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट दिया है। तो व्हाट सेक्शन 13 से इस कि अनबॉर्न पर्सन को हम लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो जो बी के जो फीमेल चिल्ड्रन है उनके पास भी नहीं जाएगा, और जो ये था कि अगर कोई चाइल्ड नहीं होता तो वो भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये केस आप रेफर कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल राइट द आंसर ऑन सेक्शन 13, गिरिजेश दत्त वर्सेस दाता दीन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपीचुइटी। उसका मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। जैसे कि इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें कि बहुत सारे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो बहुत ही दूर पे जाएगा। ठीक है, मतलब कोई हम फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट परपीचुइटी में ये है कि अगर अब प्रॉपर्टी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को उसी में ही रिवॉल्व करती रहे, और ऐसा हो जाए कि वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऐसा हो जाए कि वो प्रॉपर्टी में ऐसा राइट क्रिएट हो रहा है कि कोई वो प्रॉपर्टी बेच ना सके। ठीक है, वो प्रॉपर्टी इनएलिजिबल हो जाए, या फिर वो, तो उसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए बंध गई है एक जगह पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी सोसाइटी के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी में ऐसा राइट क्रिएट कर दिया, सपोज ए ने ट्रांसफ़र करा बी को फॉर लाइफ, बी सी डी, ठीक है, इनको फॉर लाइफ, फिर उसके बाद में वो ई को भी कर रहा है, एफ को भी कर रहा है, इस तरीके से इस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, या फिर और मतलब इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि जो अल्टीमेट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही दूर होगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड तक प्रॉपर्टी का ऐसा हो जाएगा कि कोई इसको डिस्पोज ऑफ ही नहीं कर सकता है, उसको कोई सेल आउट नहीं कर सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी में क्या होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, क्योंकि जब उसका कोई अल्टीमेट ओनर नहीं होगा तो उसको रिपेयरिंग वगैरह नहीं कराएगा। फिर इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में किसी को भी उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द पर्सन जिनको वो प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट परपीचुइटी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अभी के लिए आप ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। इसी से ही रिलेटेड है कम्प्लीटली सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपीचुइटी। इसमें भी कुछ लॉज है दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।